अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर चिंताजनक है। देश की चिंता बढ़ाने वाली खबर आपके सामने ये रही। थर्ड वेव का वेरिएंट जो है उसे लेकर क्या खबर है आपको बता दें। दिल्ली में ओमिक्रॉन के कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। 21 से 28 दिसंबर के बीच 38% सैंपल में ओमिक्रॉन नजर आया है। 468 सैंपल्स में से 180 लोगों में ओमिक्रॉन वायरस निकला है। यानी आप देखिए अब ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की परसेंटेज बढ़ती हुई नजर आ रही है। फरवरी तक आ सकती है तीसरी लहर, एक्सपर्ट्स अब यह दावा कर रहे हैं। 21 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच दिल्ली की 3 जीनोम सीक्वेंसिंग लैब में भेजे गए पॉजिटिव सैंपल्स में से 38% सैंपल्स में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। देखो ऐसा होता है कि जब एयरपोर्ट पे आते हैं सभी का टेस्ट किया जाता है, 100% लोगों का टेस्ट किया जाता है। उसके बाद उनको दोबारा से दिल्ली सरकार के कॉन्टेक्ट में सभी लोग रहते हैं जो होम आइसोलेशन में है। तो जिसको भी हल्का सा भी कोई खांसी है, जुकाम है, कोई भी सिम्टम भी हल्का सा भी आता है तो उनके टेस्ट किया जाता है। और 8वें दिन सभी का कंपलसरी है, 5वें दिन या 8वें दिन कंपलसरी टेस्ट किया जाता है दोबारा से। तो उसमें कुछ लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। 1-2 दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओमिक्रॉन काफी संख्या में आ रहा है अब ओमिक्रॉन जो है। अब देखो ये तो बिल्कुल क्लियर ही था। देखो पिछली वेव भी जब आई थी, जब बाहर से फ्लाइट आई थी तभी आया था। तो ओमिक्रॉन बाहर से आया है तो अब सोसाइटी में थोड़े दिनों में फैल जाएगा सबके अंदर। क्योंकि ऐसा रखना मुश्किल है कि जो लोग हजारों लोग की संख्या में आ रहे हैं कि वो सोसाइटी में किसी से कभी भी नहीं मिलेंगे। और देश में ओमिक्रॉन ग्राफ आज 1000 पार कर जाएगा। अब तक 947 केस सामने आ चुके हैं। चिंता वाले आंकड़े महाराष्ट्र और दिल्ली से हमारे सामने आ रहे हैं। जी हां, महाराष्ट्र में अब तक 252 केसेस सामने आ चुके हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस जो हैं वो 238 हैं। गुजरात में 97, राजस्थान में 69, केरल में 65, तेलंगाना में 62, तमिलनाडु में 45, कर्नाटक में 43 और हरियाणा में भी 12 ओमिक्रॉन संक्रमित अब तक मिल चुके हैं। देखिए कितनी तेजी से अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस अलग अलग राज्यों में नजर आ रहे हैं और कोरोना अपना दायरा बढ़ाता हुआ दिख रहा है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कुछ दिन में ओमिक्रॉन फैल जाएगा। देश में ओमिक्रॉन संकट या तीसरी लहर को रोक पाने में सबसे बड़ी बाधा है ओमिक्रॉन की ट्रेसिंग, क्योंकि देश में जीनोम सीक्वेंसिंग करने वाली लैब की कमी है और रिपोर्ट भी 3 दिन बाद तक आती है। ऐसे में ओमिक्रॉन के कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका बढ़ जाती है। देश में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब पर यह रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान में अब तक 3 करोड़ 48 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में लेने वाला कोरोना रूप बदलकर फिर से नई लहर का कहर ढाने के लिए सिर उठा रहा है। एक बार फिर देश पर सांसों की इमरजेंसी का संकट मंडराने लगा है और इसे तभी रोका जा सकता है जब ओमिक्रॉन को ज्यादा फैलने ना दिया जाए। एक और कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है तो साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग भी जरूरी है। इससे होगा ये कि जल्द से जल्द ओमिक्रॉन संक्रमितों का पता लग सकेगा। जल्द पहचान होने से संक्रमण की कड़ी तोड़ने और संक्रमितों के इलाज में मदद मिलेगी। लेकिन कोरोना के खिलाफ इस मोर्चे पर हिंदुस्तान की स्थिति जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि संक्रमण की कड़ी को तोड़ने की जद्दोजहद में जीनोम सीक्वेंसिंग का मोर्चा कमजोर कड़ी साबित हो रहा है। पैरामीटर्स अगर प्रॉपर हो और लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सही रहे तो जीनोम सीक्वेंसिंग के रिपोर्ट 3 दिन के अंदर आ जाता है। लेकिन कोविड के समय ओमिक्रॉन के इस दौर पे देखा जा रहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग का रिपोर्ट आने में 15 दिन लग जा रहा है। इनके बीच कोविड का जो पेशेंट है वो सुस्त होकर घर चला जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जीनोम सीक्वेंसिंग सिर्फ एक लैब में हो रही है। वहाँ भी करीब 100 सैंपल ही टेस्ट हो पा रहे हैं। बाकी सैंपल्स को दिल्ली और पुणे भेजा जा रहा है। मगर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग को यहाँ से सैंपल्स भेजना पड़ता है। वो भी सबको सैंपल हम भेज नहीं सकते। इट्स एक्चुअली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोसाइटी। सबका आप जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं कर पाएंगे। कोरोना के केस मध्य प्रदेश में भी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट तेजी से नहीं आ रही। मध्य प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए एक भी लैब नहीं है। यहाँ से सैंपल दिल्ली भेजे जाते हैं। आखिरी रिपोर्ट 30 नवंबर को भेजे गए सैंपल्स की आई और इससे पहले के करीब 40 सैंपल ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट अभी तक लंबित है। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट में देरी की वजह से समय पर ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों का पता नहीं चल पा रहा। जनवरी के फर्स्ट वीक तक हमें ये 5 मशीनें मिलेंगी
और हम भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में उनको इंस्टॉल करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से उसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट हमें जल्दी मिलेगी। ओमिक्रॉन उत्तराखंड में भी पैर पसार चुका है और यहाँ भी रिपोर्ट आने में देरी हो रही है। उत्तराखंड में सिर्फ दून मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है और रिपोर्ट आने में 6 दिन लग रहे हैं। फिलहाल उत्तराखंड में डेली न्यू केस 50 से कम है, इसलिए हर संक्रमित शख्स के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग हो पा रही है। लेकिन केस बढ़ने पर सिर्फ एक लैब के सहारे जीनोम सीक्वेंसिंग करना संभव नहीं हो सकेगा। देश के 3 सूबों की पड़ताल बताती है कि ओमिक्रॉन पर साइंस कमजोर कड़ी साबित हो रही है और भरोसा सिर्फ सावधानी पर किया जा सकता है। तो क्या देश में तीसरी लहर को रोक पाना वाकई नामुमकिन है? आज इसी बड़े सवाल पर सुबह 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर हम देश के तमाम बड़े डॉक्टर्स के साथ चर्चा भी करेंगे। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।